ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन। सत्संग वर्खा भाग 12 प्रवचन 2। संतों की वाणी व्यर्थ नहीं होती, पार्ट 5। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, ब्रह्मविद है ब्रह्ममय, वाणी जाकी वेद। जिसने परमात्मा को जाना है, जिसने परमात्मा को पहचाना है, जिसने परमात्मा को पाया है, उसकी वाणी वेद के बराबर है। सुरते शब्द दर्शना प्राण रटायो, हरे राम राम राधे राधे श्याम श्याम। कन्हैया 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 वो कन्हैया, पूर्णा मन जा निरई नितायो। परम उदारी आयो पर उपकारी, पर उपकारी कर दया गुर दियो दिलदारी। हमारे परम पूज्य सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के गुरुदेव का नाम है दादा आसूराम। ये बात सुनने योग्य है और ये है भी युक्ति वाली। गर्मी के दिन थे। उन दिनों टंडे आदम यानी हैदराबाद में हवा ठंडी चलती थी, इसलिए वे आश्रम में आकर रहते थे। वे पुराने हाल के थे। वहां पर अंदर के शहर के एक नेवंद राम थे। उनको औलाद नहीं थी। उनको किसी प्रेमी ने कहा, तुम सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज के पास जाओ और उनसे पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना। जब तक वे तुम्हें रक्षा लिखकर ना दें, तब तक खाना पीना छोड़ देना। उन दिनों दादा आसूराम भी दरबार में ही थे। नेवंद राम दरबार में आए, जहाँ पर सब संत मिलकर भजन कर रहे थे। परम पूज्य सतगुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज ने कहा, भली आए। स्वामी जी का एक स्वभाव था कि वे हर प्रेमी को पहले जलपान कराते थे। नेवंद राम ने कहा, साईं, मुझे जलपान नहीं करना है, बस आप मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए रक्षा लिख कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, बाबा, इन धागों या रक्षा में कुछ भी नहीं रखा है। तुम नाम जप करो, सत्संग करो, अपना जीवन सुधारो। लेकिन वो काफी जिद करने लगा। आखिर सब संतों ने निर्णय लिया कि इसे दादा आसूराम जी महाराज के पास ले जाया जाए। सब आए और उसकी बांह पकड़कर दादा आसूराम जी महाराज के हाथ में दे दी। साईं, इस प्रेमी को बेटे की इच्छा है, तो इस पर आप कृपा कीजिए। दादा आसूराम जी महाराज बोले, बाबा, मैं बूढ़ा शरीर, सूफी संत, मैं क्या जानूं बेटे और बेटियों को। उसने कहा, ऐसे आशीर्वाद नहीं, मुझे रक्षा दीजिए। बहुत प्रार्थना करने पर उन्होंने रक्षा नेवंद राम के हाथ में रख दी। वो घर आया और धर्मपत्नी के हाथ में बांधी। गुरु की आशीर्वाद से समय पाकर उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। उस शहर में एक दूसरा भी प्रेमी रहता था, जिसे पुत्र संतान की इच्छा थी। उसे भी नेवंद राम ने भेजा संतों के पास और कहा कि वही तरीका अपनाना। वो प्रेमी भी आया और जिद की। सब संत फिर दादा आसूराम जी महाराज के पास गए और रक्षा पढ़कर देने के लिए कहा। अब दादा आसूराम जी महाराज ने कहा, कैसी रक्षा? उस प्रेमी से नेवंद राम की बात बताई। तभी संतों ने उन प्रेमी से नेवंद राम की बात बताई। तभी दादा आसूराम जी महाराज ने कहा, मुझे ऐसा कुछ याद ही नहीं है। सब नेवंद राम के पास गए और रक्षा लेकर आए। रक्षा खोली गई। उसमें कागज पड़ा था, किसी ने पहले पढ़ा नहीं था। उसमें लिखा हुआ था, नेवंद राम को बेटा हो या ना हो, इसमें फकीर फंसा हुआ नहीं है। ये थी रक्षा। आश्चर्य है, ये थी रक्षा। उसने कहा, साईं, मुझे भी ऐसा ही लिख कर दीजिए। देखा जाए रक्षा तो कुछ थी ही नहीं, पर संतों के हाथों से लिखी हुई पुष्प माला थी। तो बाबा, आप भी संतों के वचनों पर श्रद्धा रखोगे तो घर बैठे ही कार्य सिद्ध होंगे। सतगुरु महाराज ने आगे कहा, आज की कथा का मतलब संत की वाणी में, गुरु की वाणी में, भगवान देवता की वाणी में जितनी श्रद्धा रखोगे तो उल्टी बात भी सीधी होकर लगेगी। बस आपकी भावना साफ होनी चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।